नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें चंडीगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश की 7 सीटों और पश्चिम बंगाल की 1 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, कौशाम्बी से विनोद सोनकर को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, बलिया से नीरज शेखर, मछली शहर से बीपी सरोज और गाजीपुर से पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी संयुक्त कृषि सेवाएं परीक्षा 2024 की संक्षिप्त अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार कृषि सेवा परीक्षा के जरिए इस बार 268 पदों पर भर्ती होगी। हालांकि इस वैकेंसी में आगे परिवर्तन भी हो सकता है, जिसकी संभावना संक्षिप्त अधिसूचना में जताई गई है। इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन यूपी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर करना है। आवेदन से पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट को विशेष कानून बताते हुए इससे जुड़े अपराधों को निजी मामला मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि विशेष कानून जैसे पॉक्सो एक्ट के अपराध को समझौते के आधार पर रद्द नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के अपराध में नाबालिग की सहमति मान्य नहीं है। बाद में पीड़िता द्वारा किया गया समझौता आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग ने लोकसभा चुनाव के चलते मई में होने वाली 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया है। अब ये परीक्षाएं मतगणना होने के बाद जून में कराई जाएंगी। इसकी परीक्षा 4, 5 और 6 जून को होनी थी। अब वह परीक्षा 5, 6 और 7 जून को होगी। ऐसे ही सिलेक्शन पोस्ट 12 की भर्ती का विज्ञापन 26 जनवरी को आया था। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में 2 प्रश्नों के उत्तर को गलत मानते हुए 1-1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने के हाईकोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी PNP चुनौती देगा। विषय विशेषज्ञों ने उत्तर कुंजी में दिए उत्तरों को सही ठहराते हुए कोर्ट के आदेश को विधि संगत नहीं माना है। काशी विश्वनाथ धाम में ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को सुरक्षा टिप्स देते हुए नो टच पॉलिसी लागू की है और कहा है कि भीड़ प्रबंधन के नाम पर श्रद्धालुओं को कोई धक्का नहीं देगा। गर्भगृह में 1 महिला पुरुष पुलिसकर्मी पुजारी वेश में तैनात किए जाएं। उनका काम भगवान के रूप की तरफ इशारा करना होगा, जिससे कोई भी भक्त भोलेनाथ का दर्शन करने से वंचित न रह पाए। वंदे भारत ट्रेन की मरम्मत और धुलाई के लिए मानीराम में नया कोचिंग डिपो बनेगा। रेल प्रशासन ने जमीन चिन्हित कर ली है और इसके लिए सर्वे करा लिया गया है। नए कोचिंग डिपो में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इसके बन जाने से ट्रेन की मरम्मत और धुलाई में देरी नहीं होगी। यूपी में भूमि की धोखाधड़ी रोकने के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। चकबंदी निदेशालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 को पेश करते हुए भूमि की धोखाधड़ी रोकने के लिए इसके सभी ब्यूरो को डिजिटलाइज कराने का वादा किया है। आधुनिक तरीके से चकबंदी कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व ब्लॉकचेन के सहारे सर्वे का काम कराया जाएगा। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भी विकसित कराया जा रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड के दूसरे मास्टरमाइंड रवि अत्री को यूपी STF की टीम ने गौतम बुद्ध नगर के थाना जेवर के बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है। STF को उसके पास से 3 प्रश्न पत्र, 1 मोबाइल फोन, 1 पेन ड्राइव और 1 मेट्रो पास बरामद हुआ है। शहीद इशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में मौजूद वन्य जीवों में अब 10 स्वर्ण मृग और 1 काला हिरण भी शामिल हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले रेणुकूट के हिंडाल्को से 1 काला हिरण और 5 स्वर्ण मृग गोरखपुर लाए गए थे। इन स्वर्ण मृगों का ठिकाना गोरखपुर चिड़ियाघर हो जाएगा। हिंडाल्को परिसर रेणुकूट सोनभद्र स्थित मिनी जू अब बंद हो चुका है। वहां से 12 वन्य जीवों को गोरखपुर ले जाने का आदेश हुआ था। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपनी शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।